पीएसएल को लेकर एक अपडेट जो आई है, कल लोग फिर कंपैरिजंस ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, ऐसे बिलियन व्यूज कहां से, एआई से थोड़ी आ जाते हैं। जो पीएसएल को लेकर बात चल रही है, पीएसएल की कल शायद टीम्स वगैरह की वहां पर, एक तो वसीम अकरम बड़े वायरल हुए। वसीम अकरम वहां पर शायद वो करा रहे थे, ऑक्शनियर के तौर पर वो कर रहे थे, ठीक है। तो वो वसीम अकरम ऐसे बढ़िया मस्त अपने ऑस्ट्रेलिया में रहते, पीएसएल ने पैसा दिया तो वो भी पहुंच गए। बट काफी लोग ये भी बात कर रहे हैं कि वहां जो ऑक्शन कराने चले गए थे पीएसएल, आई थिंक टीम्स की बिडिंग थी, क्या थी मुझे कुछ इस तरीके से। हाँ, टीम भी की है ना वहां पर, नहीं हैदराबाद की टीम हो गई है वहां पर एक और, उनका आया था यार वहाँ 4 वो लगाए हुए हैं। हैदराबाद की हमारे यहाँ मुंडन में इससे बढ़िया फंक्शन होता है यार, उनका माइक नहीं चल रहा 10-15 मिनट तक यार। हैदराबाद की टीम की वैल्यू के 56 करोड़ 19 लाख रुपए है इंडिया के हिसाब से। 56 करोड़ नहीं यार, वैसे 1/3 होगा ना, मतलब 1:3, तो 500 करोड़ था, 500 का आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 55 या 56 करोड़ एक बार निकालना। नहीं 500 करोड़ था पाकिस्तानी, उसमें 515 करोड़ रुपए, उसको आप 1/, कितना होता भी है पाकिस्तान और इंडिया, एग्जैक्ट उसको कन्वर्ट करो ना, वो डॉलर्स में डाल रखा। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सब काफी लोग डाल रहे थे कि भाई दो आई थिंक उनकी टीम्स ऐड हुई हैं, सियालकोट और हैदराबाद। हाँ जी, वही 50 से 60 करोड़ के बीच में उनका जो है हिसाब किताब है कि और इंडिया की टीम्स कितने की आई थी। हाँ। लखनऊ सबसे महंगी टीम थी ना, 7,000 करोड़ की, लखनऊ 7,000 करोड़ प्लस की टीम थी। वो तो गुजरात टाइटंस 5,000 ही नहीं है। भाई देखो यार, देखो जो लोग ये कहते हैं और बात होती है सब कुछ, देखो पीएसएल और आईपीएल की जहां तक बात होती है ना, पीएसएल और आईपीएल में बहुत बड़ा फासला है हर एक फ्रंट पर। मतलब वो फ्रंट्स में क्या क्या गिना रहा हूं, $6.2 मिलियन ये तो सच में 55 करोड़। तो भाई आप अपने आप ही बना रहे हो 500 करोड़ है, ये है वो है, आपको भी फिर वही चीज है ना यार। फिर यार मैं 500 करोड़ इन्होंने बताई, पाकिस्तान करेंसी में पाकिस्तान कहां से हो जाएगा यार, 55 करोड़ की टीम थोड़ी ना होगी यार। आई थिंक सियालकोट की टीम कुछ 58 करोड़ के आसपास की है, इनकी हैदराबाद की टीम कुछ 55-56 करोड़ के आसपास की है। इतना तो अभी कितना जो कॉन्ट्रैक्ट्स उठाते हैं। नहीं मुझे इन्होंने जैसे ऋषभ पंत की क्या थी, सबसे महंगे प्लेयर है ऋषभ पंत। हाँ 27 करोड़ की है। एक टीम तो ग्लैन मैक्सवेल भी खरीद ले इनके अपना, 27 करोड़ के ऋषभ पंत थे मैक्सवेल। तो भाई जो उनकी टीम $6.2 मिलियन में इनकी टीम है हैदराबाद की जो है। और कितने की होगी भाई इनकी वैल्यू टोटल पीएसएल की उतनी होगी जितने पैसे कमा चुके होंगे यार लोग। और सियालकोट की टीम जो है मेरे ख्याल से वहां सबसे महंगी टीम है, $6.5 मिलियन की। हाँ। सबसे महंगी टीम। तो वहां से पाकिस्तान से लोग पोस्ट कर रहे हैं कि द मोस्ट एक्सपेंसिव पीएसएल टीम, आइकॉनिक मोमेंट, हिस्ट्री। नो डाउट भाई, देखो क्या होता है, क्या बकवास है यार। देखो पीएसएल वगैरह कंट्री के हिसाब से होगी, देखो कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन पे आ जाए, लेकिन स्टिल यही वैल्यू है तो है यार। ये आप 500 करोड़ समझ के चल रहे थे, मतलब वैसे नहीं 500 को 1/3 मुझे लग रहा था मैं कि यार 200-250 करोड़ ठीक है वो इतना भाई। ये कौन सा जमाने में चीज है, कंट्री भी तो देखो ना आप यार, छोटा मुल्क है और फिर 50 करोड़ की टीम है इनकी आईपीएसएल की। अच्छा ये अभी हमारे यार ये तो फनी, श्रेयस अय्यर और उनका अगर सम करेंगे हम ऋषभ पंत का, उनकी वैल्यू कितनी फालतू हो जाएगा भाई। 27 करोड़ है ना ऋषभ पंत। हाँ। और 26 करोड़ 75 थे वो, तो ये मतलब 53-54 करोड़ तो यही बन जा रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों वहां पर टीमें खरीद ले। देखो दूसरी बात आपको सिंपल से समझाते हैं भाई। देखो बीसीसीआई आपको ये विजनरी जो हम बात करते हैं ना, विजन की बात, एक दिन मतलब ठीक है, मैंने वो क्लिप भी देखी उथप्पा की जहां पर वो कह रहे थे कि भाई कि ऑक्शन नहीं होने चाहिए, ये है वो है। भाई देखो जब टीवी, जिसको आप कहते हो ना कि टीवी और जो ब्रॉडकास्टर्स का पैसा है, उनके लिए ऑक्शन डे बहुत बड़ा दिन है। अगर आप सोचो कि ऑक्शन नहीं हो रही और सिर्फ ड्राफ्ट में चीजें हो रही है, उथप्पा बोल रहे थे कि ऑक्शन नहीं होने चाहिए, जो भी चीज यूट्यूब अब बहुत वही है यार, तो रहने दो वो भी प्लस पता है क्या है कि जो ये चीज में आपको मानना पड़ेगा। देखो बीसीसीआई का विजन जिस टाइम पर 2007-8 की बात है, तब भी इंडियन टीम जो टीम्स थी, इंडिया की जो आईपीएल टीम्स थी, उनकी अच्छी खासी वैल्यूएशन तब भी थी। बट जैसे से वक्त आगे बढ़ा, आई थिंक मुंबई थी ना उस टाइम पर पहले, और जैसे से वक्त आगे बढ़ा तो उनकी वैल्यू एम्पलीफाई भी। पहली बार 6 करोड़ में बिके थे उस टाइम पर। सोचो मतलब डॉलर के रेट तो खैर कम ही होते हैं, उस टाइम पर $1 मिलियन थी आई थिंक उनकी कीमत। यार मुझे याद है कि सबसे पहले जब हेडलाइंस बनी थी, मैक्सवेल को कहा गया था $1 मिलियन $1 मिलियन बेबी। तो $1 मिलियन उस टाइम पर बहुत बड़ी चीज हुआ थी। आज मतलब $1 मिलियन तो नॉर्मल है आईपीएल के किसी प्लेयर के लिए। मतलब आज यार 14-14 करोड़ रुपए, मतलब कहना नहीं चाहिए कि 3-3 साल में प्रशांत वीर और ये हमारे कार्तिक जो है आईपीएल की जो टीम की कीमत है वैल्यूएशन, उससे ऊपर वो खरीद सकते हैं जाकर आईपीएल की टीम। बताइए 3-3 साल बाद की बात, पीएसएल की कह रहा हूं। तो पीएस और दूसरी चीज कह रहे हैं कि पीएसएल के ओनर्स एडमिट कर चुके हैं यार। पीएसएल के ओनर्स ने वही चीज की, देखो जैसे जो हमने एक डिस्कशन करी कि पीएसएल में जो लोग, अगर पीएसएल आईपीएल एक टाइम पर जब क्लैश करते तो वहां पर छठे में प्लेयर्स ही खेलेंगे, उनमें से जिन प्लेयर्स को आईपीएल को ऑफर आएगा वो यहां भी शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि पीएसएल में अच्छे प्लेयर खेलते नहीं है, कुछ लोग जब नहीं होते भाई पिक,
अनसोल्ड जाते हैं, जो भी चीजें, अच्छे प्लेयर्स भी खेले, बट देन फासला बहुत ज्यादा यार देखो सिंपल बात है, उनकी कंट्री की इंडिया और मतलब ये दोनों मिला ले, बांग्लादेश पाकिस्तान, इनका कंपैरिजन इंडिया से कहीं नहीं है। इंडिया को आज अपनी असलियत पता है कि इंडिया का कंपैरिजन अब बात होती है हमारी चाइना, रशिया, यूएस जैसे कंट्री के साथ। हम उनसे, चाइना से, रशिया से पीछे, सॉरी चाइना से, यूएस से पीछे, उनसे हमें आगे मतलब निकलना है, आज नहीं तो 50 साल बाद, 30 साल बाद। ये प्लान होता है हर कंट्री का। अगर पाकिस्तान वाले इस वहम में है कि हम तो आईपीएल जितनी लीग है, हमारी कंट्री की वैल्यू है, तो भाई मतलब क्या ही बोला जाए यार, आप लोगों को तो समझाने से तो यार देखो, मतलब पैसे से तुलना, देखो हंसी मजाक वाली बातें ऐसी हैं, देखो ट्रोल उधर से भी होता है, इधर से भी। मैं तो बस ये कहूंगा, देखो उनके भी ना यंगस्टर, जो यंग क्रिकेटर्स है, मतलब मेरे को तो वो इंप्रेस करते हैं। मैं उनकी बड़ी टीम का तो देखो कोई फैन नहीं हूं, क्योंकि जो उनकी सीनियर मेंस टीम है वो ज्यादातर नकली खिलाड़ी खा जाती है ना उन बच्चों को भी। ये है, पॉलिटिक्स वहां पर खाती है। पाकिस्तान ने क्रिकेटिंग टैलेंट बचपन से अच्छा सही निकाला। कंट्री की हालत पे पैसा मैटर करता है ना। आज इंडिया ने ग्रो किया, इस वजह से आपकी क्रिकेट बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आपका देश गरीब रहता, क्रिकेट अमीर हो जाता, हो ही नहीं पाता। बिल्कुल सही बात है यार, बहुत बड़ा रोल रहता है ना। हम सुनते हैं ना कि एक टाइम पर भाई जब मैच फीस लेने गए थे पटौदी साहब को, तो पटौदी जी ने कहा था कि यार मेरे को तो जरूरत नहीं है, इन पैसों को खिलाड़ियों में ही बांट दो, मेरे को तो नहीं है जरूरत। वो भी वक्त देखा इंडिया ने, जब भाई गर्म पानी नहीं मिला था तो बिशन सिंह बेदी लौट आए थे मैच छोड़कर। तो मतलब हम तो बात देखो यार, हम तो अप्रिशिएट वाली बात है, कंट्री ग्रो किया। अब ला लीगा की टीमें बार्सिलोना वगैरह आईएसएल से थोड़ा कंपेयर करेंगे यार, हमारा फुटबॉल स्ट्रक्चर उतना तगड़ा नहीं है। हमारा नहीं है ना भाई उतना। तो वही है कि पाकिस्तान भी जो अननेसेसरीली कंपैरिजंस करता है, उसका ये है भाई रियलिटी। प्रॉब्लम ये है ना कि देखो, जब आप किसी जो चीज नहीं है उसको एक्सेप्ट करने में कोई, बिल्कुल भाई आप देखो क्वालिटी में आईपीएल ऊपर, इन टर्म्स ऑफ पैसा आईपीएल ऊपर। अगर लीग की आप उसकी बात करो कि जो आप कहते हो कि भाई ये कितनी स्टार अट्रैक्शंस, ऑथेंटिक क्रेडिबिलिटी, उस मामले में भी आपकी आईपीएल, देखो आईपीएल के अलावा दुनिया की तमाम लीग्स पर अलग अलग तरीके के सवाल भी रहते हैं। और आईपीएल में जब हुआ, देखो उसका आपने रिएक्शन भी देखा है कि जेल वेल हुई, टीमें में बैन हुई, सब कुछ हुआ। तो जब हुआ तो उसमें भी आपने हरकत देखी है कि नहीं हुआ। तो ये भी उतना ही सच है ना कि आज हमारे पास इतना पैसा, इतनी सब चीज इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हम ऑस्ट्रेलिया कम पैसों की टीम तो उतना डोमिनेट भी नहीं कर पा रहे। तो फिर ये चीज, पैसा ही सब कुछ नहीं होता यार, पैसे से हर चीज नहीं होती। पैसा सब कुछ नहीं होता, फैक्ट है। और लेकिन बिना पैसे भी कुछ नहीं होता। हमको वो ऑस्ट्रेलिया वाली चीज क्यों नहीं कर सकते यार? आज तो फिटनेस लेवल पर बड़े बड़े आपके पास यार एथलीट्स हैं, और उनको मतलब अच्छी डाइट और पैसा देने की सारी सुविधाएं, देखो पीएसएल क्यों नहीं कर पा रहे? ट्रोलिंग की हमने बात करी, जो वहां पर मुद्दा, क्योंकि लोग ही वहां पर ये सब मुद्दा बनाते हैं। और देखो ये, इसलिए मैंने जो पॉइंट बोला था कि बीसीसीआई के पास है, ललित मोदी जो भी कह लो, आज जो भी है वो इंडिया से भाग गए, ये सब कुछ हुआ, बट विजन था उनके पास। उन्होंने मेथड लाया, देखो ऑक्शन वाला और आपकी प्राइवेटाइजेशन वाला स्टार्टिंग से ही। बिग बैश जो है आपकी अभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो फिर आप देखो एक ही साथ वहां पर इतनी लीग, प्लेयर्स को अट्रैक्ट तब कर पाओगे जब टीमें जाएंगी ओनर्स के पास, जिनके पास पैसा है, और जो फिर ऑक्शन में पैसा लगाएं। ड्राफ्ट वाली पिक्स में एक लिमिटेड लगी है ना कैप, तो खिलाड़ी वहीं जाएगा जहां आईपीएल में, याद है आपको इतने महंगे प्लेयर्स भी नहीं होता भाई। जब से आईपीएल का एक आप कह सकते हैं ना कि इन्फ्लुएंस हुआ है बाकी लीग्स में, तब जाकर उनका हिसाब बढ़ा है। पता है क्या, दी 100 में 100% हमने एक्वायर कर लिए। इसको ग्लोबल लेवल पर समझो कि आज अगर ऑस्ट्रेलिया में भी प्राइवेटाइजेशन होगा, उनके यहाँ भी इतना पैसा लगाने वाली कंपनी शायद ना हो, मे बी आपको इंडिया के ही बड़े बिजनेसमैन वहां भी पैसा लगाते हुए इंडिया ही फ्रेंचाइजी लगाएगी, पैसा होना चाहिए ना भाई। दूसरी बात है कि इंडियन फ्रेंचाइजीज हैं वो भी तो चाहते हैं अपनी एक्सपेंशन। बिल्कुल, वो कहां पर है, हर जगह। एलन मस्क चाहे वो एक कितनी बड़ी फुटबॉल टीम खरीद सकता है, उस पे पैसा है। अडानी के पास आज पैसा है। हम बात कर रहे हैं ना कि अडानी ये खरीद सकते हैं, टीम वो खरीद सकते हैं, अडानी तो यहाँ वो ला सकते हैं, क्रिकेट में वो ला सकते हैं। अभी आई थिंक आरसीबी के जब बिकने की बातें चल रही थी तो अडानी का नाम, पैसा होना बहुत जरूरी है ना। आज पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन खरीद सकता है किसी दुनिया की किसी जगह पे टीम? पैसा और उसकी टारगेट ऑडियंस। यार हमारे देश में क्रिकेट अपने आप में एक मतलब क्या कह सकते हैं कि मतलब कोई मुकाबला है ही नहीं। यार अगर आईपीएल अपनी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन ना करता, बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप है ना उनका, तभी आज आरपीएसजी ग्रुप, हंसी मजाक एक अलग चीज है कि भाई उनकी टीम आईपीएल हो, पर इतना पैसा लगाने की कुव्वत भी वही रखते हैं। हमें एज अ कंट्री ग्रो करना है यार। आज हमें अपनी कंट्री को एज अ, और जो फैक्ट्स है यार, फैक्ट्स कोई चेंज नहीं कर सकता। उसी में से एक है कि भाई कि आईपीएल और पीएसएल का फर्क बहुत बड़ा है हर एक फ्रंट पर, जो आपको फिर से उनके जो उन्होंने ऑक्शन कराया वहां पर दिख गया। जमीन आसमान का फर्क है। कितना आरसीबी 17,000 करोड़ रुपए की लगी थी ना वैल्यूएशन, 17-18,000 करोड़ की आरसीबी होगी सबसे महंगी। आरसीबी के इस वक्त बड़े में पूरे स्टेक्स। और उसका भाई विराट कोहली की जितनी वैल्यू है ना, फेस वैल्यू, उतनी पूरे पीएसएल की भी नहीं होगी, आधी ही होगी। बिल्कुल, पीएसएल 3 बार बेचोगे तब जाकर विराट कोहली की फेस वैल्यू नहीं आ पाएगी। भाई पीएसएल में कितनी टीमें होती है? किसमें भैया? पीएसएल में कितनी टीमें होती है? 5-6 होती है, 2 ये और बढ़ गई हैं बस। पीएसएल में टीमें 8 हो गई ना, 8 टीमें हैं। अगर जो मैंने बोला कि 56 या 57 करोड़ वाली सबसे महंगी टीम बनी है जी,
मान लो उसको मैंने 60 कर दिया, 60 दोनों का, बट ऑन एन एवरेज 55-56 की जो सबसे महंगे 55 कर दो आप सबकी, हाँ तब भी 8 रीमा मिलाकर कितने 400 450 करोड़ रुपए, मोटी 500 8 6 48 है ना। पहुंचोगे ना। मोटा-मोटी तो यार आपकी एक आईपीएल की कोई भी टीम जिसको आप सबसे सस्ता भी समझते हो, हम्म। वो भी आपकी उनसे ऊपर। राजस्थान भी खरीद लेगी 500 करोड़ प्लस वैल्यू तो हमारे विराट कोहली की इनसे ऊपर 1000 2000 1000 करोड़ की। तो वो खैर प्लेयर्स की वैल्यू वर्थ तो वो सारी चीजें समझनी चाहिए क्या कुछ है।